अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी नुमान चौधरी। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सबकी खैरियत नेक मतलूब है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कनाडा वाकई में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फराहम करता है। अगर फराहम करता है तो किस हद तक करता है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप उन स्कॉलरशिप्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारी क्वेरीज इस हवाले से मौसूल होती रही, तो मैंने कुछ रिसर्च की और मैंने कहा इस पे वीडियो बनाए। आप सबसे इल्तमास है कि मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या कनाडा वाकई में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फराहम करता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। कनाडा की ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के स्टूडेंट बशमूल पाकिस्तान उनको स्कॉलरशिप्स तक रसाई दी जाती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत कम है कनाडा के अंदर जिन्होंने आज तक स्कॉलरशिप्स जो हैं उनको परसू किया है। जैसा मैं एक यूनिवर्सिटी में देख रहा था, लीस्टर बी पियर्सन यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है टोरंटो के अंदर, तो गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर वहां पर सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप हासिल किया, इसके अलावा नहीं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर रास्ते बंद हो चुके हैं स्कॉलरशिप्स के। बस करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत रखनी है, अपने ग्रेड्स अच्छे रखने हैं और कुछ पॉसिबिलिटीज के हवाले से मैं जिक्र करूंगा। 3 तरह की कैटेगरीज हैं जैसा कि आप सब भी जानते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जैसे कि लोअर लेवल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं। 2 साल कोई डिग्री का प्रोग्राम है जो आप इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। जैसे कोई कोर्स है लाइक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, इस तरह के बहुत 2 साल कोर्सेज होते हैं। इसमें बहुत कम स्कॉलरशिप्स फराहम किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर आते हैं वो अपने खर्चे पर, अपनी फैमिलीज के खर्चे पर या वो अपने मुल्क की गवर्नमेंट के खर्चे पर ही यहाँ पर आकर ऐसे प्रोग्राम्स में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तालीम हासिल करते हैं। फिर आ जाता है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर वाफर मिकदार में आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। स्पेशली जब आप पीएचडी के लिए आते हैं या मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपको कनाडा अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर स्टडी हासिल कर सकें। फिर बात अगर की जाए स्कॉलरशिप्स की नोयत की, तो वो भी डिफरेंट तरह की होती है। आपको यहाँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिलते हैं या फिर आपको जो है पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। लाइक $500 भी आपको मिल जाते हैं समटाइम, और समटाइम ऐसा होता है कि आपकी पूरी स्टडीज तक को कवर कर दिया जाता है। लाइक $80,000 आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपनी तालीम यहाँ पर मुकम्मल कर सकें। अब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर यहाँ पर पढ़ें तो पहले तो आपको वही मेंटेन करना होगा। अगर आप वहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं अपनी कंट्री से या अंडर ग्रेजुएट कुछ पढ़ के आ रहे हैं तो उसमें आपका जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हों, ठीक है। आपका जीपीए, अगर जीपीए सिस्टम है तो आपके जीपीए जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक 4 के नज़दीक होना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर दाल गलती है, तभी आपकी यहाँ पर बात बनती है। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कंपटीशन। कनाडा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है इस वक्त। अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्टूडेंट हैं वो कनाडा में आकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कॉलरशिप के मद में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपका जीपीए A1 होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपका स्कॉलरशिप लग जाता है और आप चाहते हैं कि आप उस स्कॉलरशिप को कैरी करें, इंसान है ना, इंसान की नेचर है, लालच में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखे गए हैं वो क्या करते हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है और उसके साथ वो कैश पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब कैश पे काम करने से क्या नुकसान होता है कि आप अपनी स्टडी को फुल टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका जीपीए ड्यूरिंग द स्टडी ड्रॉप कर जाता है। और अगर आपका जीपीए मेंटेन नहीं रह सकता एक अच्छे लेवल पर, आप ड्रॉप कर जाते हैं, तब भी कनाडा आपका वो स्कॉलरशिप जो है वो वहीं पर बंद कर देता है और आपको अपने खर्चे पर मजीद तालीम जो है उसको परस्यू करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि आपके पीछे से भी ग्रेड अच्छे हैं और यहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप पर आ जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए भी, अपना स्कॉलरशिप को सस्टेन करने के लिए भी आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। अगला सवाल आता है कि हाउ डू यू गेट अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सबसे पहले देखें आपकी स्टडीज क्या है बैक होम, और फिर यहाँ पर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप ये पहले डिटरमिन करेंगे। फिर उसके हवाले से आप यूनिवर्सिटीज़, मैं कुछ लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त देखें, क्या वो यूनिवर्सिटी आपका कोर्स जो है जो आप करना चाहते हैं वो आपको या उससे रिलेटेड कोई कोर्स उसमें एडमिशन मिल जाएगा, वो फ्राहम कर रही है, एडमिशन है वहाँ पे वो स्टडी है। अगर है फिर आप स्कॉलरशिप भी देखेंगे। अगर तो स्कॉलरशिप है देन आप अप्लाई करेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, अमूमन जो है कनाडा के अंदर 1 अक्टूबर से लेके 1 मार्च तक जो है एडमिशन्स चलते रहते हैं, ठीक है। एडमिशन्स आते हैं, उनकी डेडलाइंस आती हैं, वो चलते रहते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होते रहते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका स्कॉलरशिप होता है ना, अगर उसकी स्टार्टिंग डेट थी October 1 तो फिर आपको बेसिकली क्या होता है, वो 2 महीने चलते हैं, यानी कि 15 दिसंबर को वो स्कॉलरशिप की डेडलाइन एंड स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो परिंदा सबसे पहले उठता है सुबह, आपको पता है, वही सबसे पहले वर्म्स पर अटैक करता है, वही सबसे ज्यादा अपने हशरातुल अर्ज, अपनी फूड हासिल करता है।
तो आपको भी इस जुमरे में यही करना है। अगर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद फौरन से पहले अप्लाई कर दें, कि जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने जल्दी स्कॉलरशिप हासिल करने के आपके पास चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज कनाडा के अंदर हैं जो काफी लेट अरसे तक जो है स्कॉलरशिप्स देती रहती हैं। लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की बात करें तो उनकी डेडलाइन जो है वो जनवरी तक चली जाती है। फिर बात करते हैं जी क्राइटेरिया की। अगर क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर कनाडा में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्कॉलरशिप के लिए यही क्राइटेरिया होता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसमें आपके 80% मार्क्स होने चाहिए। बाकी तो आइल्स का स्कोर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपकी स्टडीज़ हैं उनके अंदर आपके एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका क्राइटेरिया थोड़ा हाई है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ विंसडर की अगर बात की जाए तो उसका 85% है। जितने आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतने ही स्कॉलरशिप को ऑब्टेन करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कनाडा के अंदर कुछ और क्राइटेरियाज भी देखे जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लाइक आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हुआ है उसको भी ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। आपने कुछ अपने मुल्क के अंदर जो है वो सोशल वर्क किया हुआ है उसको भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इनको वेटेज दी जाती है। यहाँ पर मैं कुछ एडिशन करता चलूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पर देखते हैं तो पाकिस्तान का नाम उसकी फहरिस्त में भी मौजूद है। तो अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड्स। अगर आपका जेक लग जाता है, आपका वहाँ पे सिस्टम चल जाता है, देन इट विल बी गुड फॉर यू।